ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान भवन में विधायी डिजिटल वीथिका का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीथिका में लगी डिजिटल स्क्रीन का अवलोकन किया और लघु फिल्म के माध्यम से प्रदेश के विधायी इतिहास की जानकारी ली। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। प्रदेश के औद्योगिक विकास, निर्यात एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टर्स समिट बताया है। उन्होंने कहा है कि इस आयोजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प के साथ ही प्रदेश के औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को प्रमाणित किया है। श्री नंदी आज कानपुर में उद्योग बंधु की बैठक के बाद इन्वेस्टर्स समिट की उपलब्धियों पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है और अब ये सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या, मथुरा और वाराणसी के समेकित पर्यटन विकास के लिए नई पर्यटन विकास योजना के क्रम में संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। इन ऐतिहासिक स्थानों का विकास केंद्र सरकार की प्रासाद योजना के तहत किया जाना है। राज्य के पर्यटन निदेशक प्रखर मिश्रा ने बताया है कि नवीन पर्यटन विकास योजना के प्रस्ताव तैयार कराकर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इन तीनों स्थानों के समेकित विकास के लिए प्रस्ताव में नए कार्यों के डिजाइन का विवरण, अनुमानित लागत, पर्यटन महत्व, फुटफॉल संचालन, रखरखाव और लोकेशन से जुड़ी विस्तृत जानकारियां शामिल की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में मनरेगा का बजट प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कल कहा कि मनरेगा के तहत स्कीम और परिसंपत्ति दोनों के लिए यूपीए सरकार से अधिक आवंटन होता रहा है। श्री गिरिराज सिंह ने आज नोएडा में सरस मेले में संवाददाताओं से बातचीत में मनरेगा बजट में कमी किए जाने के श्री राहुल गांधी के आरोप की आलोचना की और कहा कि श्री राहुल गांधी को कोई भी गंभीर आरोप लगाने से पहले तथ्यों को ठीक से पड़ताल कर लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कल से 5 मार्च तक प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत टीबी रोगियों की पहचान की जाएगी और उन्हें निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का आह्वान किया है। प्रदेश की राज्यपाल के आह्वान पर सभी मंत्री और विधायक टीबी से पीड़ित मरीजों को गोद लेकर उनका संपूर्ण इलाज करा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इस अभियान से जुड़ने की सभी प्रदेशवासियों से अपील की है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में भव्य बुद्धा थीम पार्क का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए शासन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। थीम पार्क के निर्माण पर लगभग 17 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च आएगा। कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि ये एक ऐसा पार्क होगा जिसमें बुद्ध के जीवन काल से जुड़ी घटनाओं की अनुभूति कराने की कोशिश होगी। पार्क में एक प्रेक्षागृह भी होगा। इसके अलावा बुद्ध की जीवनी से जुड़ी तमाम कलाकृतियों का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए शासन ने प्रथम किस्त के रूप में 5 करोड़ 84 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी है। कानपुर की छात्रा स्तुति अवस्थी ने दूसरे फिट इंडिया क्विज में नेशनल टॉपर की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। ये क्विज देश की सबसे बड़े ऑनलाइन स्पोर्ट्स और फिटनेस मोबाइल प्लेटफॉर्म पर 36 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली क्विज है। स्तुति 11वीं कक्षा की छात्रा है। आगरा जिले के सिकंदरा क्षेत्र के सुंदरवन कॉलोनी में लग्न समारोह के दौरान खाना बनाते समय सिलेंडर से लगी आग की चपेट में आने से 2 महिलाओं की जलने से मृत्यु होने की खबर है। इस दुर्घटना में घायल एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग सिलेंडर से गैस रिसने के चलते लगी। बदायूं जिले में गंगा नदी के कचला घाट पर कल डूबे 3 छात्रों के शव को एसडीआरएफ की टीम ने आज बरामद कर लिया है। 2 छात्रों को कल ही बचा लिया गया था। मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के ये 5 छात्र कल गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए थे। स्नान के दौरान जब एक छात्र डूबने लगा तो उसे बचाने के प्रयास में 4 और छात्र नदी की धारा में आ गए। चीख पुकार मचने पर आसपास के लोगों ने 2 छात्रों को तो तत्काल बचा लिया, लेकिन बाकी के 3 छात्र गहरे पानी में चले गए थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।